हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन का पहला वीडियो भी आप लोगों ने जरूर स्टडी किया होगा, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, कल के दिन भी जैसे मैं आपको बोला कि 4-5 वीडियो तो आ ही गए थे। एंड बहुत सारे जो वीडियोस में अगर आप कमेंट्स देखोगे तो एक पर्टिकुलर कमेंट्स हम लोग को बार बार रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा था। सर, अमेरिका में क्या चल रहा है? जो ये बातें यहाँ पे बोली जा रही है डेप्ट सीलिंग से रिलेटेड, कि अमेरिकन बाजार बताया जा रहा है 45%, 50%, 60% तक यहाँ पे गिरेगा करके। तो ये मतलब एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है? क्या ये खबर सच भी है? तो इसी से रिलेटेड ये कंप्लीट वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ वो कोई मैं अपने मन से नहीं बोलूँगा कि मुझे लग रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं, जो चीज़ें चल रही है, जो फैक्ट्स है, जो डेटा है, उस वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे कंपाइल करके, बहुत सारे डेटा है उसको कंपाइल करके आपके सामने यहाँ पे आसान भाषा में प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ये डाउट आ रहा है क्या ये सच है, तो यस दोस्तों, ये बिल्कुल सच है जो कि आप यहाँ पे सुन रहे हो कि अमेरिका में फिलहाल जो क्राइसिस की बातें की जा रही है कि 2008 जैसी मंदी आ सकती है। बट इसमें बहुत सारी इफ बट है दोस्तों। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आधी स्टोरी बहुत सारे लोग आपको बताते हैं, इसकी जो नेक्स्ट आधी स्टोरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते कि अमेरिका में इतना क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं हर जगह पे डेप्ट लिमिट को लेकर डिबेट हम लोग को छिड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर आप देखोगे तो डेप्ट सीलिंग के चलते बड़े बड़े सीनियर या फिर जो इन्वेस्टर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े, वो भी पैनिक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि अगर डेप्ट सीलिंग यहाँ पे बढ़ाया नहीं गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। अगर हम लोग व्हाइट हाउस की बात करें, मतलब खुद अमेरिका ही यहाँ पे बोल रहा है, उन्होंने ही वार्निंग यहाँ पे दे दी है दैट डेप्ट सीलिंग क्राइसिस कुड बी जस्ट एज बैड एज ग्रेट रिसेशन। मतलब इतनी ये खराब हालत यहाँ पे हो सकती है अगर अगर इसमें अगर मगर की बात है, अगर इसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो। एंड अगर इसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो व्हाइट हाउस ने ही वार्निंग दिया है कि 80 लाख लोगों की यहाँ पे नौकरियाँ जा सकती है, मार्केट ज़बरदस्त क्रैश हो सकता है। आप देख सकते हैं शब्दों का इस्तेमाल, देखिए इफ़ बट की बातें यहाँ पे की जा चुकी है। इफ़ यूएस डिफॉल्ट ऑन डेप्ट नेक्स्ट मंथ, राइट? तो नेक्स्ट मंथ मतलब अभी मई चल रहा है। एंड जून में दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड पेमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। आप सभी लोगों को पता है डेप्ट का डिफॉल्ट होना, ठीक है, ये बहुत ही बुरी साइन होती है किसी कंपनी के लिए भी और किसी इकोनॉमी के लिए भी, राइट? सो अगर कोई कंपनी डेप्ट का डिफॉल्ट कर देती है, समझ लेना वो कंपनी ख़त्म करके, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड वैसे अगर कोई कंट्री डेप्ट का डिफॉल्ट कर देती है तो समझ लेना कि वो कंट्री भी मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही करके, मतलब पैसा नहीं है देश चलाने के लिए, अब डेप्ट का डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ये उसमें से मैसेज हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल जाता है। एक और आर्टिकल आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इफ बट वाली है। इफ़ द गवर्नमेंट्स लीगल बोरोइंग लिमिट ऑफ $31.4 ट्रिलियन इज नॉट रेज्ड और सस्पेंडेड इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, द रिजल्ट कुड बी फाइनेंशियल हैवॉक। मतलब एग्जैक्टली ये क्या कहने की कोशिश करें, तो चलिए थोड़ा सा अभी हम हमारे स्टाइल में, एसएम किसी स्टाइल में मैं आपको आसान भाषा में कहने की कोशिश करूंगा। हाँ, जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड है, मैं पहले हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेता हूँ कि एकदम अप टू मार्क में नहीं चलूंगा, बहुत ही रफ एग्जांपल दूंगा क्योंकि हमें आसान भाषा में बाकी लोगों को यहाँ पे समझाना है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी कंट्री होती है ना, यहाँ पे कौन से देश की बात हो रही है? अमेरिका। ठीक है, कोई भी कंट्री को देश चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑब्वियसली पैसा चाहिए, राइट? पैसा रहेगा तो ही तो मतलब हर एक चीज़ आप लोगों को जो मिलती है, सुविधाएं मिलती है, राइट? वो सारी चीज़ों कैसे, किस थ्रू से मिलती है? कोई तो पैसा खर्चा करता है तभी तो मिलती है। एंड हर एक देश पैसा खर्चा करता है, उसके लिए उसका इनकम भी होना चाहिए। ठीक है, आपका इनकम अगर होगा 10, अगर आप कमाओगे तो ही तो जाके आप 10 खर्चा कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक सरकार का दोस्तों इनकम सोर्स भी होता है, जैसे कि टैक्स से होता है, अलग अलग टैक्सेस से होता है, राइट? एंड अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा इनकम सोर्स क्या होता है पता है? सरकार का। ठीक है, इनकम सोर्स तो नहीं बोलना चाहिए पर ठीक है, कर्जा, डेप्ट। बहुत सारे जो कंट्रीज अगर हम लोग देखते हैं ना, अगर आप उनका इनकम कहाँ से आता है गवर्नमेंट का चेक करोगे तो उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट कर्जे का ही होता है। अमेरिका की बात छोड़ दीजिए, अगर हम हमारे भारत देश की भी बात करें, अभी का जो
इनकम बजट में हम लोगों ने देखा था, तो कॉर्पोरेट टैक्स से भारत में कितना आता है, सरकार को 15% के आसपास पैसा मिलता है। देन इनकम टैक्स से भी 15 के आसपास, राइट। कस्टम की ओर से 5 के आसपास, राइट। जीएसटी की बात करें तो 16 के आसपास। एंड सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए ये वाला पार्ट का है, तो सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता है, तो क्या करते हैं वो, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, मतलब कर्जे से ही मिलता है। सो ये भारत देश की बात हो रही थी। सो सेम चीज़ अमेरिका में भी वही चल रही है कि क्या, कि वो भी ज़बरदस्त यहाँ पे कर्जा लेते हैं, ठीक है। पर दोस्तों याद रखिए, हर एक चीज़ का क्या होता है, लिमिट होता है, ठीक है। आप अगर मतलब बोलते ना लिमिट के बाहर जाके अगर चीज़ें करने लगोगे तो फिर मतलब आपको पता है कि आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। एंड यही चीज़ फिलहाल अमेरिका में भी चल रही है। मतलब वहाँ पे जो फिलहाल की जो सरकार हम लोग को देखने को मिल रही है, बाइडन की सरकार, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। वो क्या कर रही है कि लगातार वो कर्जा लेती जा रही है। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ कि उनको लिमिट दिया है कि आप 100 तक खर्च कर मतलब कर्जा ले सकते हो, कितना, 100 तक कर्जा लो, और आपको जो संसाधन सुविधाएं पब्लिक को यहाँ पे देनी है आप दे सकते हो, जो गवर्नमेंट का काम होता है। अभी यहाँ पे बाइडन ने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चे कर लिए, कितने, 220 के खर्चे कर लिए। अभी लिमिट ही दिया था आपको 100 का, कर्जा लेके खर्चा करो, आपने 220 कैसे कर दिया, मतलब लिमिट से बाहर जाके उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे की है। एंड अभी उनके पास तो पैसे है नहीं, राइट। एंड अलग अलग जगह से वो पैसे उठाते हैं, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी जगह पे उनको रीपेमेंट करना पड़ेगा। एंड अभी क्या हो गया, उनके पास पैसे ही नहीं है। सो पैसे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लिमिट है दोस्तों वो उनको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर ये लिमिट बढ़ जाता है, जैसे कि उन्होंने अभी खर्चा कितना कर दिया, फॉर एग्जांपल 220 का कर दिया, अगर ये लिमिट 500 का कर दिया तो क्या हो जाएगा, यस, एक्सेस उनके पास पैसा आ जाएगा। सो सब कुछ जो प्रॉब्लम यहाँ पे बताई जा रही है वो सॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाएगी। सो प्रॉब्लम बस इतना ही है कि उनको क्या करना है, जो लिमिट था वो उनको यहाँ पे इंक्रीज करना है। सो इतना ही सिंपल है, तो हो क्यों नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है पावर में कौन है, बाइडन, वो लिमिट इंक्रीज करना चाहते हैं, राइट। प्रॉब्लम वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट ये इस चीज़ के लिए उनकी मतलब बोलते ना मोनोपोली नहीं है, उनको परमिशन लेनी पड़ती है, किनके ओर से, अपोजिट पार्टी। यस, अगर हम लोग अपोजिट पार्टी की बात करें, ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें, तो उनके ओर से, उनके पार्टी की ओर से हम लोग को इनकी परमिशन लेते हुए देखने को यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो क्या ये परमिशन देंगे, डेफिनेटली देंगे, बट ये भी क्या करेंगे, उनको अलग अलग कंडीशंस डालेंगे। कंडीशंस मतलब क्या, आपको लिमिट यहाँ पे बोली गई है कि आप 100 का खर्चा करो करके, मतलब कर्जा लो और खर्चा करो करके, आप 220 कर रहे हो करके, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, उनको लिमिट बढ़ाकर दे देंगे, बट उनको रिस्ट्रिक्शन डालेंगे कि आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाओगे करके, राइट। वो क्या करेंगे, वो 300 तक कर देंगे लिमिट की, अगर रफ थोड़ा बोलना चाहूँगा। सो जो गैप रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, तो वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे। एंड ज़्यादा अगर खर्चा नहीं कर पाएंगे तो वहाँ के लोग क्या बोलेंगे कि सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे, राइट। तो इस प्रकार का पॉलिटिक्स भी खेला जाता है, राइट। एंड बाइडन यहाँ पे किस बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं नहीं, हमें लिमिट बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ानी ही करके, और लिमिट बढ़ाकर भी हम हमारा स्पेंडिंग लोगों के लिए काम करते रहेंगे, ठीक है। आप अच्छी बात है, लोगों के लिए काम करो, बट कुछ लिमिट में रह के चीज़ें करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप बस कुछ भी कर्जा लो और कुछ भी करते रहो करके, बाद में वो घूम फिर के हमारे लिए नुकसानदायक चीज़ें साबित होगी करके। सो ये पूरा सुपर ड्रामा हम लोग को अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रहा है, पॉलिटिक्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो अभी हम लोग वापस आ जाते हैं उसी पैरा के ऊपर, जो कि हम लोगों ने इसको कंसिडर किया था। क्या बोला था कि अगर गवर्नमेंट का जो लीगल बोरोइंग का लिमिट है वो कितना था, अभी हमारे एग्जांपल में मैंने 100 लिया था, $31.4 ट्रिलियन, राइट। तो ये इस लिमिट तक ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी ये इसके पार जा चुके हैं। सो क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन एक ही चीज़ है कि इस चीज़ को, लिमिट को बढ़ा दो करके। बट यहाँ पे क्या लिखा है, अगर नहीं बढ़ाया तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर हो जाएगा। सो ये इस चीज़ का डर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो खबर बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों आ जाते हैं दोस्तों, जो मैंने शुरुआत में बोला ना कि ये आधी स्टोरी है, ठीक है, ये तो आपको बहुत सारे लोग बता भी देंगे। अभी आ जाते हैं सेकंड हाफ स्टोरी के ऊपर। देखिए इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही, फिर भी अमेरिकन बाजार 500 550 पॉइंट थोड़ा बहुत तो यहाँ पे भागते हुए देखने को मतलब कल के दिन हम लोग को मिला। तो ऐसा भी क्यों, तो दोस्तों इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में जाना पड़ेगा मतलब देखिए जो बातें बोली जा रही है कि जो ये बोरोइंग की जो लिमिट होती है, सरकार कर्जा लेती है, उसका लिमिट होता है, वो लिमिट के बियॉन्ड चली जाती है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वो लिमिट बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या ये पहली बार हो रहा है, ये तो सवाल आना चाहिए ना दिमाग में कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि लिमिट के बाहर जाके सरकार काम करे और लिमिट बढ़ाने की बातें हो रही है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नो, बिल्कुल भी नहीं। इतिहास में ऐसा बहुत बार हो चुका है। एंड यही चीज़ अगर आप देखना चाहते हो, ये देखिए बहुत पुराने समय से दोस्तों, 90s के ज़माने से हम लोग को, 1960s के ज़माने से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ये कौन सी बात है जो मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूँ, तो दोस्तों ये वही डेटा है जहाँ पे लिमिट बताया गया था, ठीक है, डेप्ट का, और वो उस डेप्ट के लिमिट के बाहर जाके काम किया। एंड उसके बाद
क्या कर दिया गया, लिमिट वापस बढ़ाया गया। तो दोस्तों इतिहास की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ऐसा 78 टाइम्स हुआ है। सो ये सेकेंड हाफ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब सरकार ने लिमिट के बियॉन्ड जाके चीज़ों को स्पेंड किया, उसके बाद ऐसे तू में देखने को मिली, बट अल्टीमेटली सामने वाले अपोजिशन ने भी क्या कर दिया, डेप्ट का लिमिट यहाँ पे बढ़ाने के लिए परमिशन दे ही दी। तो ऐसा ड्रामा कितनी बार हो चुका है, 78 टाइम्स, राइट। तो ये भी फैक्टर हम लोग को पता होना चाहिए। सो मार्केट थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं इस मतलब वो शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, बट इस प्रकार की चीज़ों से बहुत ही अच्छा खासा मतलब मार्केट वेल एक्सपीरियंस है। और सबसे नज़दीकी वाली ही इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो 2021 में भी ये चीज़ें देखने को मिली थी कि डेट लिमिट यहाँ पे आ चुके हैं, उसके बियॉन्ड जा चुके हैं, अभी हम लोग खर्चा नहीं करेंगे तू मैं एंड फाइनली वो क्या कर लेते हैं, लिमिट को बढ़ा देते हैं। बट हाँ एक बात सच है दोस्तों कि पैनिक क्रिएट करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कल पैनिक क्रिएट नहीं किया तो भाई ये तो अपनी मनमर्जी करना शुरू कर देंगे, राइट। तो थोड़ा बहुत तो मतलब बोलते हैं ना, उनके ऊपर वो अंकुश होना चाहिए, राइट, कंट्रोल होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो मार्केट तो स्मार्ट है। हाँ अगर आप ये सोचो कि सर मान लीजिए अगर लिमिट एक्सटेंड नहीं हुआ तो फिर जो बातें बोली गई है कि इतना बड़ा डिजास्टर, वो तो फिर होके ही रहेगा। पैसा चाहिए ना आपको, टाइम पे अगर आप पैसा नहीं दोगे तो फिर वो लूप चेन बनते चली जाएगी, कैस्केडिंग इम्पैक्ट आपको पता है, एंड क्या फिर तबाही होगी वो भी आपको पता है। तो कोई भी हो, रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन हो, एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ सकते हैं, बट देश का नुकसान कोई नहीं चाहता है। तो अल्टीमेटली 78 टाइम्स यहाँ पे सीलिंग लिमिट बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है। एक और बार 79 टाइम भी यहाँ पे हो जाएगा। सो ये भी इतिहास से हम लोग को पता है यहाँ पे चल रहा है, ये इसका मेन कंक्लूजन था, ठीक है। सो अभी हम लोगों को क्या करना है, जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी चेक करना है। शायद से 2 दिन के बाद इसी चीज़ के से रिलेटेड जो बाइडेन की जो पार्टी है, राइट, उनकी बैठक भी देखने को मिलेगी। वो क्या करेगी, अपोजिशंस जो रिस्ट्रिक्शंस की बात करे वो थोड़ा सा सुन लेंगे, ठीक है, एंड उसके हिसाब से वो आगे यहाँ पे लिमिट्स को बढ़ा देंगे एंड सारा मामला यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो 2 दिन के बाद शायद से मतलब मंगलवार के दिन इससे रिलेटेड खबर सामने आ सकती है। तो ये भी इफ बट वाली ही बातें हैं। वैसे तो किसी चीज़ का गारंटी तो नहीं हम लोग देख सकते, बट 78 टाइम्स हुआ है तो 79th टाइम भी शायद से यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। हाँ अगर नहीं हुआ तो जैसा बोला है तो 49-50% गिरावट, फिर शायद से ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। सो आशा करता हूँ सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।